देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है। यूएसए ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर 6 बम गिराए गए। B-2 बॉम्बर से 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। फोर्डो साइट पर 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए अटैक किया गया 3 न्यूक्लियर साइट्स पर। अमेरिका ने अटैक किया है, उन्हें बर्बाद करने की बात कही और पुष्टि भी खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने की है। फोर्डो साइट, जहां पर 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया, B-2 बॉम्बर से 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं और इसी का इस्तेमाल किया है उसने इस न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने के लिए, जो बताया जा रहा है जो हमले किए गए हैं ईरान में। और अमेरिका के हमले पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने कहा है कि उन्होंने जारी की है बल्कि न्यूक्लियर साइट की नई तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जारी करके ईरान ने यह कहा है, यह दावा किया है कि जो अमेरिका ने अटैक किया उसमें हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो अमेरिका के हमले पर ईरान का बड़ा दावा, जहां एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है, तो इस बात को खारिज कर रहा है इन तस्वीरों के जरिए ईरान। हमारे साथ आशीष लगातार जुड़े हुए हैं और इसी के साथ डिफेंस एक्सपर्ट आरती टिक्कू भी हमारे साथ हैं। पहले मैं आशीष आपका रुख करना चाहती हूँ, फिर हम आरती जी के पास चलेंगे। ये जो कहा जा रहा है, बाकायदा तस्वीरें जो जारी की गई हैं ईरान की तरफ से कि हमले भले किए हैं लेकिन हमें कोई खासा नुकसान नहीं हुआ, मतलब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि अमेरिका जो कह रहा है वैसा है नहीं, नुकसान हमें कोई उतना बड़ा हुआ नहीं है। और ये इंटेंट भी दिखाता है कि वो अपनी जो एनरिचमेंट का जो उनका प्रक्रिया थी उसको रोकने नहीं वाले हैं, और वो खुल के चुनौती दे रहे हैं कि आपने स्ट्राइक कर लिया, दैट डज नॉट मीन कि वो हमको डिटर कर रहा है। उल्टे उन्होंने उन साइट्स को सामने रख दिया जहां पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसको अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये तो एक तरह से अमेरिका को और इजराइल को उकसाने वाली बात भी है कि आप और फर्दर कार्रवाई करने की धमकी ना दें। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को वो आगे बढ़ा रहा था उसको रोकेगा नहीं। मुझे लगता है ये बड़ा खतरनाक है। ईरान ये भी इशारा कर रहा है कि ईरान की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई भी होगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह जब इसकी घोषणा की शिरीन, तो साफ तौर पर बोला कि लॉट मोर प्रिसिशन और ग्रेटर अटैक करेंगे अगर ईरान अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता है। तो जिस तरह की बातचीत अमेरिका और ईरान में चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर उसका कोई सार्थक निष्कर्ष निकलता तो संभव था कि अमेरिका कुछ सैंक्शंस भी हटाता ईरान के ऊपर से, किसी तरह की न्यूक्लियर डील हो सकती थी। लेकिन अब जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है, जिस तरह से ईरान ने नई तस्वीरें सामने पेश कर दी है, वो बिल्कुल दिखाता है कि ईरान मानसिक तौर पे पूरी तरह से अब तैयार है कि इस जंग को वो आगे बढ़ाएगा, रिटेलिएटरी कार्रवाई करेगा। और अगर अमेरिका की तरफ से कोई पलटवार कार्रवाई होती है फिर से, तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि विश्व 2 खेमों में जो बट रहा था उसमें ऐसे कितने देश हैं जो ये हिम्मत दिखा पाएंगे कि ईरान के साथ वो इसमें मिलिटरीली आके खड़े हों। लेकिन ये जो उकसावे वाला काम अब ईरान कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में और ज्यादा नुकसान उसे झेलना पड़े। मैं आपके पास आऊंगी आरती जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर अमेरिका के हमले को लेकर इजरायली मीडिया के दावे से जुड़ी हुई है। हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया है। इजरायली मीडिया की तरफ से, एक तरफ इजराइल के विदेश मंत्री जो ये कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, और जो जिस तरीके से उनकी तरफ से तस्वीरें भी जारी की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली मीडिया जो ये बता रहा है कि हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया है। आरती टिक्कू जी, अब आपके पास आते हुए, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद पीस की तरफ अब ये युद्ध बढ़ेगा, उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही थी। जैसा ऐसा लग रहा था कि अमेरिका भी रुक गया है, थम गया एक जगह पर, वो अब आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसने तो अटैक कर दिया। 3 परमाणु जो वहां पर न्यूक्लियर साइट थी, फोर्डो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से तबाह करने की बात सामने आ रही है। इस स्टेप को, इस कदम को अमेरिका के आप कैसे देख रही हैं इस युद्ध के दौरान? देखिए, ये बहुत साफ है और अब मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू का जो ये वॉर है, उसमें नेतन्याहू का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा ट्रंप पे, और ट्रंप उस प्रेशर के अंडर वो दब गए, और उस प्रेशर की वजह से उन्होंने जो स्ट्राइक्स की है ईरान पे, वो ये दिखाता है कि नेतन्याहू एक बहुत बड़ा अपने आप में एक फोर्स है, और अपने आप में उनका बहुत कंट्रोल है यूएस कांग्रेस पे भी, और यूएस सेनेट पे भी, और यूएस वाइट हाउस में भी। और ये अब दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो शांति के एजेंडा पे आए थे, वो पूरा विफल किया है नेतन्याहू ने। क्योंकि मैं मानती हूँ ये सारी जंग जो है वो नेतन्याहू की जंग है, वो नेसेसरली इजराइल के लोगों की जंग नहीं है। अगर आप देखें, क्योंकि अभी तो प्रोपेगेंडा बहुत चला रहा है इजरायली मीडिया, इजरायली मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें, जो इजराइल से भी वीडियोस निकल रहे हैं,
लोग जो है वो इस जंग के साथ नहीं थे, बहुत सारे लोग जो है इस जंग के खिलाफ थे। और दूसरी बात ये कि नेतन्याहू एक बहुत ही, आपको याद होगा ये जब से ये गाजा अटैक, अक्टूबर 7 अटैक से पहले नेतन्याहू पॉलिटिकली बहुत कमजोर थे। उनके खिलाफ करप्शन के केसेस, वो तो लगभग जेल जाने वाले थे कुछ साल पहले, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और पॉलिटिकल पावर के लिए उन्होंने जो जंग छेड़ी, और अब हम उस थ्रेश होल्ड पे है जहां पे ये जंग जो है बहुत बड़ी बन सकती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी प्रोबेबिलिटी है, मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। अगर तेहरान की जो रेजिम है, अयतुल्ला की जो रेजिम है, अगर वो रिटेलिएट करती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करती है, या यूएस की जो बेसिस अरब नेशंस में है, किसी एक पे भी अटैक हुआ और यूएस सोल्जर्स मारे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जंग बन जाती है। क्योंकि उस सिनेरियो में आज जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू जो बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की वजह से वो पीस लाने की कोशिश मतलब कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं, आपने दो महत्वपूर्ण बातें की हैं कि एक तो ट्रंप का पर दबाव इजराइल का, और दूसरी बात ये आप ये कह रही हैं कि अब अगले विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और, इजराइल पर ईरान ने एक बार फिर से अटैक किया है। इजराइल के कई शहरों में सायरन अलर्ट किया गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। तेल अवीव और हाइफा में ईरान ने फिर से हमला किया और हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, आईडीएफ ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तो एक बार फिर से हमले हुए हैं। ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है तेल अवीव और हाइफा। तो अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान रुक नहीं रहा है और ईरान ने एक बार फिर निशाना साधा है इजराइल पर। और आशीष, मतलब ईरान ने कहीं ना कहीं ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम तो अभी चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके की बयान और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, और वो अभी भी नहीं रुका। अमेरिका के अटैक के बाद भी उसने इजराइल पर हमले किए। देखिए, ईरान का नियत बिल्कुल साफ है, वो तो डे 1 से बिल्कुल स्पष्ट है उनका, वो किसी भी दबाव में आने नहीं वाले हैं। पहले भी जो लगातार कई सालों से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ईरान पर शरीन दबाव बनाया जाए, उन पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोके, वो कतई उन्होंने माना नहीं। सो मच सो दैट इतने दूर चले गए कि अमेरिका से हॉस्टिलिटीज़ इतनी बढ़ गई कि अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस लगा दिया। हाल फिलहाल इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान चुप नहीं बैठा, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। और आप ठीक कह रही हैं कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की इसराइल को भी सोचना पड़ गया। वहाँ पर इसराइल से इस तरह की खबरें आने लगी कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की संख्या को बंकर्स में जाकर के रहना पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूं, 85 to 90% चाहे क्लेम कुछ भी करे इजराइल, इससे ज्यादा प्रिसिशन फिलहाल देखने को नहीं मिली उनकी एयर डिफेंस सिस्टम की। यानी कि कई मिसाइल्स ऐसे थे जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, वो सिविलियन एरियाज में जाके गिर रहे हैं, वो मिलिट्री एरियाज में जाके गिर रहे हैं, लोग वहां पर भी मर रहे हैं। नुकसान इजराइल का भी हो रहा था। और अब जबकि अमेरिका ने इस तरह का हमला किया है, फिर भी इतना जिगरा दिखा करके सामने आना, और बड़े बड़े उनके अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम पलटवार करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, ईरान इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा, उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है और निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी ये देखना होगा, पूरी दुनिया ये देख रही होगी कि किस स्केल पे वो जवाबी कार्रवाई करते हैं। कहीं ऐसी जवाबी कार्रवाई, न्यूक्लियर कदम कोई ना उठा ले जिससे वहां पर स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ऐसा हो या ना हो, किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर अमेरिकन बेसेस, अमेरिकी फैसिलिटीज या अमेरिकी नागरिकों को सीधे ईरान टारगेट करता है या अपने प्रॉक्सीज की तरफ से करता है, तो ये बहुत ज्यादा स्पाइरल हो जाएगी और डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हावेवर ये देखना होगा कि कितने देश ये गट्स कलेक्ट करते हैं कि मिलिटरीली इसमें इंटरवीन करें ईरान के पक्ष में। बिल्कुल आरती जी, और देखिए ये ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया इन हमलों से, जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक उसने इजराइल के बताया जा रहा है कि हाइफा और तेल अवीव में एक बार फिर किए हैं, कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, उस पर कोई दबाव काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर पहले मैं आप दर्शकों को बता दूं, इजराइल के कई शहरों में ईरान का अटैक। तो ईरान जिस तरीके से यहां लगातार हमले कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से अटैक हुए उसके बाद भी इजराइल पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। तेल अवीव और हाइफा में सायरन सुने जा रहे हैं, चारों तरफ अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल के कई शहर ऐसे जहां पर ईरान का अटैक देखने को मिला है। तो ईरान पहले ही कह रहा था कि हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, सुरक्षा हम अपनी करेंगे, और देखिए किस तरीके से वो अब इसका जवाब दे रहा है। उसने इजराइल पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है।
तेल अवीव में अटैक किए गए हैं, हाइफा में सायरन सुने जा रहे हैं, वहां पर भी अटैक किया है। तो कई शहर हैं जो अब ईरान के हमलों की जद में आए हैं, इजराइल के, जहां पर हमले किए गए हैं और इजराइल को एक बार फिर से नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। आरती जी, अब यहां मैं ये कह रही थी आपसे इससे पहले कि ईरान यहां लगातार जवाब दे रहा है और वो पहले ही कह चुका है कि अपनी सुरक्षा का अधिकार हमें है, और शायद ये जो अब रिटेलिएट कर रहा है, ये जो हमले किए जा रहे हैं, ये उसी दिशा में है। कोई भी दबाव, चाहे अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया हो, फिलहाल कोई दबाव दिख नहीं रहा ईरान के ऊपर। बिल्कुल शिरीन, देखिए ईरान एक सॉवरेन नेशन है, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। वो बाकी आर्टिफिशियल स्टेट्स जो ब्रिटिश एम्पायर ने बनाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, उससे पहले का इतिहास है ईरान का। ये नहीं है कि ये ईरान अभी अभी पैदा हुआ है और वहाँ के लोग जो है वो अपना इतिहास नहीं जानते। हर एक सॉवरेन नेशन को अपनी डिफेंसेस का पूरा अधिकार है। अगर ये वही बात हुई कि जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, और मान के चलिए कि अगर उस वक्त यूएस या इजराइल हम पे अटैक करता, तो क्या हम वापस जवाब नहीं देते? बिल्कुल जवाब देते। और आज जो ये प्रेसिडेंट बनाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू की वजह से, और मैं ये पूरी जिम्मेवारी इस पे मैं नेतन्याहू की डालूंगी, क्योंकि अगर आप अमेरिकन पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें, इजरायली देखें, तो बहुत समर्थन नहीं है इस वॉर के लिए। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी कंस्टिट्यूएंसी एंटी वॉर थी। एंडलेस वॉर्स में जो अमेरिका ने अपना हाल किया है, अमेरिकन ट्रूप्स का जो हाल हुआ अफगानिस्तान में, इराक में, और जिस वजह से अमेरिकन एम्पायर डिक्लाइन पे है, तो मैक्सिमम जनता जो है अमेरिका की वो इस वॉर के खिलाफ थी। इसलिए नेतन्याहू पे पूरी जिम्मेवारी हो और ट्रंप पे पूरी जिम्मेवारी है कि उन्होंने ये, जबकि ट्रंप का एक ये प्रॉमिस था कि वो वॉर्स में नहीं घुसेंगे, वो इराक वॉर के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने ईरान में वही किया जिसके खिलाफ वो खुद थे। तो ईरान की जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान एक सॉवरेन नेशन है, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने आप के डिफेंस में वो स्ट्राइक करे, रिटेलिएट करे। लेकिन एज एन एनालिस्ट मैं ये मानती हूँ कि इजराइल को, ईरान को इस वक्त रेस्ट्रेंट दिखाना चाहिए। अगर वो रिटेलिएशन करता है तो ये बहुत बड़ा। आरती जी, लेकिन आपका एनालिसिस बहुत, जिस तरीके से आपने इस पूरी सिचुएशन को समझा और जो आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक एम्बेसडर जुड़े हुए थे जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका तो इंतजार कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को ऐसा मौका चाहिए था कि वो ईरान को सबक सिखाए, क्योंकि बार बार धमकाने के बावजूद, बार बार चेतावनी देने के बावजूद ईरान ना तो समझ रहा था और ना ही पीछे हट रहा था। लेकिन आपका ये कहना कि दरअसल इजराइल का दबाव इतना ज्यादा था कि अमेरिका को अटैक करना पड़ा, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन इस बीच जरा कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जिसे यहां पर दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरह से पलटवार कर रहा है, उसकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक से जुड़ी ये तस्वीरें, जिसमें दूर से धुआं उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ईरान के हमले के बाद कैसे इजराइल की धरती एक बार फिर दहली है। इजराइल में तेल अवीव और उसके साथ ही हाइफा, दोनों जगहों पर इस वक्त तनाव का माहौल है, क्योंकि कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है इजराइल पर ईरान ने, और 25 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया है, जो जानकारी दी जा रही है। देखिए, ईरान शुरू से, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, जब से जंग के हालात बने हैं, वो शुरू से एक ही चीज कहता आ रहा है कि ना हम पीछे हटेंगे और हमें अपनी रक्षा करने का, अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। और इसी दिशा में वो अपने कदम आगे बढ़ा भी रहा है। जिस तरह से उसने अटैक किए हैं, एक के बाद एक इजराइल के कई शहरों पर हमला किया गया। हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी थी जब इजराइल में सिविलियंस को निशाना बनाया गया था, जब अस्पतालों को, वहां की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था, और बड़े लेवल पर नुकसान जो है इजराइल को शुरू से इसमें हो रहा है। हालांकि इजराइल भी अटैक कर रहा है। इजराइल के साथ साथ अब तो अमेरिका भी इस जंग में कूद गया है और उसने 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो अमेरिका ने हमले किए हैं, जो अमेरिका की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, वैसा कुछ नहीं है। हमला हुआ है लेकिन नुकसान उतना बड़ा नहीं। अब अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन आप इसी बीच इन तस्वीरों को देखिए कि ईरान पर क्या इन हमलों का असर पड़ा है।
क्या जो अमेरिकी प्रेसिडेंट इन हमलों के बाद ये कह रहे हैं कि अब ईरान संभल जाए, अब शांति के रास्ते पर चले, तो क्या उसका कोई असर ईरान पर होता हुआ दिख रहा है? इन तस्वीरों को देखकर आप यही कहेंगे कि नहीं, फिलहाल तो ईरान पर कोई भी असर होता हुआ नहीं दिख रहा, किसी प्रेशर में, किसी दबाव में ईरान नहीं नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आरती टिक्कू जी, अब ये कितना आगे भयावह होगा, क्योंकि अमेरिका अब और भी ज्यादा हमले जो है वो अपने करेगा आगे। अभी तो उसने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है, अब आगे और क्या कदम अमेरिका की तरफ से उठाए जा सकते हैं? क्योंकि इस हमले के बाद भी यहाँ पर उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही की जा रही थी कि अब कम से कम ईरान शांति बरतेगा। तस्वीरें कह रही हैं बिल्कुल नहीं, ना तो पीछे हटने के मूड में है ईरान, ना चुप बैठने के। देखिए, ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने तो बहुत साफ कर दिया है कि वो रिटेलिएट करेंगे। उनके पास रिटेलिएशन के बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे बड़ा ऑप्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं और मान के चलिए कि 30% 40% जो ऑयल सप्लाईज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है और पूरी दुनिया को जाती है, और उसमें हम देखेंगे ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकती है, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड दुनिया जो है उनको ज़्यादा नुकसान बरतना पड़ेगा। अगर आप देखें कि इसमें इंडिया को भी इसका नुकसान होगा और पूरे साउथ एशिया, एशियन साउथ की जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन साथ में उनके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, अगर वो बहुत मिलिटरली इसको एस्केलेट करना चाहते हैं तो वो यूएस की जो बेसिस, मिलिट्री बेसिस अरब नेशंस में है। अगर आप पूरा मैप देखिए, अपने दर्शकों को दिखाएं, तो ईरान के पास जो जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, बहुत कम मुल्कों के पास वो जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है पूरी दुनिया में। इसलिए यूएस ने बेशक ये स्टेप तो उठा लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेप उठा लिया, लेकिन इसके रिपरकशंस बहुत खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगर तो खमेनी की रेजिम ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे अटैक करेंगे और यूएस सोल्जर्स इसमें मारे जाएंगे, तो यूएस को डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व कर देंगे इस वॉर में, और वही हाल होगा जो यूएस का इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। ये भी हो सकता है कि ये लंबे अरसे तक ये वॉर चले, और ये भी हो सकता है इसमें बाकी प्लेयर्स शामिल हो। इजराइल तो ऑलरेडी है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन जब हुई थी, उस वक्त दुनिया जो है 2 खित्तों में बट गई। आधे लोग अमेरिका और यूके और फ्रांस के साथ खड़े हुए, और दूसरी तरफ एक्सीज के साथ, एलाइज और एक्सीज के बीच में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वैसी एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और उसमें चीन क्या करता है, रशिया क्या करता है, पुतिन ने, हमने देखा कि पुतिन इनफैक्ट बहुत ओपनली और ऑफिशियली उन्होंने ईरान की पक्षधारी की है, वो ईरान के सपोर्ट में है। शी जिनपिंग भी जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये ब्लॉक रशिया, चाइना और इसमें बाकी, अगर आप यूएन का ही वोट ले ले, जिसमें अभी रिसेंटली मैक्सिमम दुनिया जो है वो एक्चुअली गाजा के लोगों के साथ खड़ी हो गई, ना कि नेतन्याहू के साथ। इसलिए मुझे लगता है ये सिचुएशन में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, और मैं ये मानती हूँ कि ईरान अगर इस वक्त रेस्ट्रेंट दिखाया तो शांति हो सकती है। मुझे लगता है सारी दुनिया को मिलकर शांति के लिए बात करनी चाहिए, ना कि ये जो जंग अननेसेसरी वॉर है उस तरफ इसको और ज्यादा बड़ा कर दे। पर फिलहाल तो शांति होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और मिडिल ईस्ट का ये जो तनाव है ये बड़े स्केल पर जाता दिखाई दे रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से ईरान की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि हम अपनी सुरक्षा पूरी तरीके से करेंगे, और उसी दिशा में ये अटैक हो रहे हैं जो इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक, उसने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और इजराइल के कई शहरों को दहलाने का काम किया है। एक बार फिर से आग, धुआं, धमाके, ये सब इजराइल के कई शहरों में सुने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल को रोकने में जुटा इजराइल। जो ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ईरान मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश इस वक्त इजराइल कर रहा है। ये एक्शन अब होता हुआ ईरान के हमले को लेकर
जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, 25 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है अभी तक, और आगे भी ईरान इजराइल पर अटैक कर सकता है। और इन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश अब इजराइल भी कर रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, इन्हें रोकने की, इनके हमले को नाकाम करने की कोशिश। लेकिन कितना कारगर होता है और कितना नुकसान इजराइल को होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। और आरती टिक्कू जी, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। भी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, जिसका जवाब आपसे नहीं ले पाई थी मैं, कि आप जो कह रही हैं, आपने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को समझा और ये कहा कि जो दबाव था इजराइल का वो काम कर गया, लेकिन अमेरिका क्या वाकई सिर्फ इस दबाव की वजह से ही अटैक कर रहा है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, कि अमेरिका तो दरअसल इंतजार कर रहा था, उसको तो ये मौका चाहिए था कि वो किसी भी तरीके से ईरान पर, उसके उस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक करे, और उसने वो किया जैसे उसे मौका मिला। देखिए शिरीन, ये बात सच नहीं है कि यूएस की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरी की पूरी जो है ईरान पे जंग करने का एक मौका ढूंढ रही थी। अगर आप देखें कि ओबामा के टाइम पे ईरान के साथ एक डील हुई थी और ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट का उनको अधिकार मिला हुआ है, इन्होंने एनपीटी साइन किया है। और अगर आप देखें कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली टर्म में सुलेमानी की असैसिनेशन करवाई, और ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा जो है ये एस्केलेट नहीं होगा। लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि नेतन्याहू की जैसे ही जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुई इजराइल में, उतना ही ज़्यादा वो वॉर की जो ड्रम बीट्स थे वो चलाने लगे, और वॉर के बारे में लगातार वो पिछले कई सालों से वो इसकी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और होप रख रहे थे। इनफैक्ट ईरान और यूएस जो है नेगोशिएशंस कर रहे थे ट्रम्प जो 2.0 है इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और इस नेगोशिएशन के बीच में इजराइल ने सरप्राइज अटैक किया। ये नहीं था, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प शुरू में भी उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, वो पीस डील करना चाहते हैं। लेकिन इसमें नेतन्याहू जो है एक वॉरमोंगर ही है मेरे हिसाब से। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ट्रम्प मजबूर हो जाते हैं एक स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि जब आपने यूएस ने कई सालों से वो इजराइल की सिक्योरिटी ऑफिशियली अनऑफिशियली जो है गारंटी करते हैं, और इजराइल अपने बलबूते पे पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं रह सकता है, अपने बलबूते पे अपनी सिक्योरिटी नहीं इंश्योर कर सकता है। स्पेशली ईरान जैसी कंट्रीज के साथ वो नहीं लड़ सकता है अकेले अपने बलबूते पे। अगर वो अपने बलबूते पे इजराइल जो है अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाता तो वो यूएस के पास न जाता। नेतन्याहू ने क्यों इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट और इतनी ज्यादा अपील्स, और ओपनली पब्लिकली नेतन्याहू ने ट्रम्प को लगातार वो कंटिन्यूअसली अपील कर रहे थे कि आपको वॉर ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। जहां तक ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, बेशक जो डीएनआई यूएस की है तुलसी गबार्ड, उसने ये साफ कर दिया था अपनी टेस्टिमनी में जो उसने कांग्रेस के सामने रखी कि ईरान अभी उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं गया है खमेनी की तरफ से कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए, और इनफैक्ट जो उन्होंने हॉल्ट किया था अपनी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में वो अभी जारी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि हाँ, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो जरूरत से ज्यादा है। बड़ी खबर है ईरान के अटैक से जुड़ी हुई, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है और इजराइल के कई शहरों में तेज धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। इजराइल के कई शहरों को निशाना एक बार फिर से ईरान की तरफ से बनाया गया, जो अमेरिका ने अटैक किया। उसके बाद ईरान का ये पलटवार है, जो वो पहले ही कह चुका था कि वो इसका जवाब जरूर देगा। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, जहां पर आवाज सुनी जा रही है तेज धमाकों की, कई जगह पर अटैक किए गए। हालांकि इजराइल इन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, इंटरसेप्ट करने की इन मिसाइलों को कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल वो कोशिश नाकाम होती हुई दिख रही है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये आसमान में किस तरह से आगे बढ़ते हुए रॉकेट ईरान के, और किस तरीके से, माफ कीजिएगा, मिसाइल ईरान के, और किस तरह से ये मिसाइलें अब हमला कर रही हैं कई इजराइल के शहरों को निशाना बनाते हुए। और साफ वहां पर अब सायरन की आवाजें सुनी जा रही, क्योंकि ये धमाके कई जगह पर सुने गए हैं। लोगों को एक बार फिर से बंकरों में भेजा जा रहा है।
आम लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन ईरान ने जो कहा था कि वो इसका जवाब देगा, वो कर रहा है और इन तस्वीरों के जरिए उसकी पुष्टि हो रही है, क्योंकि इजराइल के कई शहरों में आसमान पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो सायरन की तेज आवाजें, धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और एक ईरान के हमलों से इजराइल दहला है एक बार फिर से। आशीष, आपको क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस, क्योंकि ईरान ने यही कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि वो इन हमलों का जवाब देगा, तो एक एक कर ये अटैक जो निशाना बनाया जा रहा है इजराइल के शहरों को, ये वही है? जी हाँ, बिल्कुल। ईरान अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर देना चाहता है कि ईरान अब चुप नहीं बैठने वाला है। इजराइल पे वो लगातार हमले कर रहा था। देखिए, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सिर्फ इजराइल इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। ये ईरान भली भांति जानता है कि अमेरिका उनके जितने भी ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में अमेरिका इजराइल की भरसक मदद कर रहा है। तो ये एक तरह से मैसेजिंग दोनों ही देशों के लिए। शिरीन की जवाबी कार्रवाई ईरान ने शुरू कर दी है। अपने दमखम से जितना कुछ वो कर सकते हैं इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं और ये संकेत सीधे अमेरिका को दिया जा रहा है कि इस तरह की स्ट्राइकिंग बैक अगर ईरान इजराइल पर तुरंत शुरू कर सकता है अमेरिकी हमले के बाद, जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया उसके बाद वो चुप नहीं बैठा है, तो आने वाले कुछ घंटों या थोड़े से वक्त बाद अमेरिका पर भी, अमेरिकन फैसिलिटीज़ पर भी ईरान हमले कर सकता है, जिसके संकेत ईरान की लीडरशिप, ईरान के बाकायदा विदेश मंत्री ने दिए हैं। तो ये स्ट्राइक्स बिल्कुल दिखाते हैं कि कहीं पर भी थमने के लिए ईरान राजी नहीं है। ईरान इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो मिलिटरीली तैयार है कि इजराइल इसको और एस्केलेट करना चाहता है करे, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठेगा। उसी का नतीजा है कि अमेरिकी स्ट्राइक्स के बावजूद ईरान की तरफ से जवाबी हमले इजराइल पे हो रहे हैं। बिल्कुल, और वो दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के जरिए। आप रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका के हमले पर IAEA का ये बड़ा बयान, ईरान के एटमी ठिकानों पर रेडिएशन नहीं। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला, न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन जांच जारी है। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है, ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया है। न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन की जो जांच है वो जारी है। अमेरिका के इस हमले पर, जिसमें उसने 3 ठिकानों को, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, एटमी ठिकानों पर रेडिएशन नहीं। IAEA की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया है अमेरिकी हमले के बाद। आरती टिकू जी, आपके पास आती हूं मैं। आप जो कह रही थी कि अमेरिका अब जिस तरह से उसने हमला किया है, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि यहां पर कोई शांति की पहल अभी फिलहाल फौरी तौर पर किसी तरीके से होगी, लेकिन क्या, अब मैं ईरान के सपोर्टर्स की यहां पर बात करना चाहूंगी, चाइना और रशिया, क्योंकि अमेरिका तो खुलकर अब इसमें उतर गया है। आप कह रही थी कि दबाव काम कर गया, तो क्या ईरान भी अब वो प्रेशर बनाएगा चाइना और रशिया पर भी कि वो भी आकर इसमें उतरे, और क्या ये संभव है आने वाले दिनों में? क्या हम ये भी देख सकते हैं? देखिए, ईरान का पूरा अगर आप ट्रैजेक्टरी देखें, इनफैक्ट यूएस का पूरा मिडिल ईस्ट में जो इंटरवेंशंस रहे हैं और डिस्टेबलाइज करने की जितने भी अटेम्प्ट्स थे, रेजीम चेंज के जितने भी अटेम्प्ट्स थे, वो सब ईरान देख चुका है। और अकेले ईरान जो लड़ चुका है इतने अरसे से, प्राइम मिनिस्टर मोसादेक का जो कू करवाया यूएस ने और उसके बाद शाह को ले आए थे, और फिर हमने देखा कि 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। वो सब ईरान का एक लंबा इतिहास है अमेरिकन एम्पायर के साथ लड़ने का। और हमने ये देखा है जब रशिया और चाइना तो अभी हाल में ही इतना बड़ा सुपर पावर हुआ, लेकिन चाइना जब नहीं भी था सुपर पावर, तब भी ईरान ने पूरी तरह से अकेले अपने दम पे यूएस एम्पायर के साथ वो लड़े हैं। इनफैक्ट ऐसा कहीं आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। बेशक मुल्ला रजीम आया 79 में, और मैं बहुत कोई फैन नहीं हूँ खमेनी की, यहाँ उससे पहले जो खमेनी थे, मैं रिलीजियस क्लेरिक्स की थियोक्रेसी को मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो फैक्ट्स जहाँ तक हम मानते हैं, फैक्ट्स ये हैं कि ईरान ने अपने मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में अपने बलबूते पे अमेरिकन एम्पायर के साथ लड़ाई की है।
इसलिए ये कहना कि वो क्या दबाव बनाएंगे रूस पे या चाइना पे, इनफैक्ट अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन का जो स्टेटमेंट भी अगर आप देखें जो हाल में आया था, तो उन्होंने यही कहा था कि ईरान अभी अपने खुद ही लड़ना चाहता है। उन्होंने इनफैक्ट कोई सपोर्ट नहीं मांगा है रशिया से या चाइना से, वो अपने दम पे काम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को ले और पूरा वेस्ट एशिया भी ले, अगर आप देखें कि हिजबुल्ला या हमास या यमन के हुतीज जो है, जिनको ईरान का प्रॉक्सीज माना जाता है, वो बेशक छोटी फोर्सेस थी, लेकिन उन्होंने इजराइल को नुकसान काफी पहुंचाया। और अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो इतनी छोटी सी कंट्री, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त अकेले पूरी तरीके से आक्रामक रवैये के साथ जिस तरह से इसमें उतरा हुआ है, उसे शायद अभी ये महसूस नहीं हो रहा कि उसे किसी की जरूरत है। आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हमला किया गया है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया और उसका सबसे ताजा वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने 25 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के अलग अलग शहरों पर अटैक किया है। वहीं इजराइल ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जहां पर ईरान मिसाइल के हमले के बाद तबाही का मंजर देखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली और सबसे ताजा तस्वीरें हैं ये इजराइल पर हुए अटैक की, जो ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका के हमले के बाद यह पलटवार ईरान ने एक बार फिर से किया है और कई अलग अलग शहरों में हमले किए गए। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको दिख रहा होगा किस तरीके का तनाव हर तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है।